नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ के प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट में देखेंगे मैथ एवं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड का। पहला प्रश्न कह रहा है कि वरुण ने 1500 रुपये पर दर्जन की दर से जो है कुछ इरेजर खरीदे। 150 रुपये पर दर्जन के हिसाब से इरेजर खरीदे। उसने 18 रुपये प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? वरुण ने 150 रुपये पर दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे और उसने 18 रुपये प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो प्रति इरेजर का पहले कीमत निकाल लीजिए। प्रति इरेजर का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 150 बटा 12 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12.50। और प्रति इरेजर, प्रति जो है इरेजर का विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य हो गया 18 रुपया प्रति इरेजर, तो 18 रुपया हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया? तो लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 18 माइनस 12.50 अब बटा जो है 12.50। ये क्रय मूल्य अगुना 100 कर दीजिए। क्या है? 100 कर दीजिए। जब इसे हल करेंगे तो ये 5.5 बटा आ जाएगा 12.50 अगुना 100 आ जाएगा कितना? 44%। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि प्रणय अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगते हैं। प्रणय की चाल हमें ज्ञात करना है। मान लिया कि प्रणय की चाल जो है, प्रणय की चाल को x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अमन की चाल को मान लेते हैं, अमन की चाल हो गया वो कितना हो गया? 22 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न में कह रहा है कि 150 बटा x माइनस 150 बटा 22 बराबर अंतर कितना है? 2 घंटे अधिक लगते हैं। और अगर ये हो जाएगा कितना? ये इक्वेशन इसको क्या है? 1 मान लीजिए। क्या है? मान लीजिए। और दूसरा में कह रहा है कि अगर ये 150 बटा x है अब माइनस ये 150 बटा 2x हो जाता है। क्या है? 150 बाई 22 क्या है? 150 बाई 22 माइनस 150 बटा 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 घंटा का अंतर हुआ। ये इक्वेशन जो है वो सेकेंड आ जाएगा। क्या है? सेकेंड आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को बस जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़िएगा हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो ये आंसर आ जाएगा कि 75 बाई x बराबर 5 हो जाएगा। 3 2 5 दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। यहाँ से x का मान निकल आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। अगला प्रश्न है 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित जो है ज्ञात कीजिए। 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित जो है वो ज्ञात करें। तो वो जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 कौन को? 331 और 337 2। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में जो है 2400 हो जाएगी? 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2400 हो जाएगी। SI परसेंट बराबर जो है वो R इंटू टी यानी 4% अगुना 5 कितना हो गया? तो ये हो गया 4 गुना 5 20% हो गया। क्या है? 20%। अब मिश्रधन कितना हो गया? पहले मान लिया कि 100% मूलधन था प्लस 20% ऑफ हो गया यानी 120% हो गया। 120% बराबर दिया हुआ है 2400। क्या है? 2400 हुआ है। तो 100% ही हमें मूलधन निकालना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 2400 गुना 100 बटा 120 यानी ये हो जाएगा 2000। क्या है? 2000। आंसर हमारा आ जाएगा ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। 16 और 56 के तृतीयानुपाती x है तो x का मान ज्ञात करें। तो तृतीयानुपाती x बराबर होता है 56 गुना 56 अब बटा हो जाएगा 16 यानी 196 हो जाएगा। कितना? 196। आंसर हमारा जो है वो ए होगा। क्या है? 5वां के ए। किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2820 प्राप्त होता है, वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 100% प्लस 100% की वृद्धि किया तो अब हो गया कितना? 200%। ये बराबर है 2820 का। तो 100% जो संख्या है वो निकालना है। तो 2820 गुण 100 बटा 200 ये 2 बार में जो है ये कट जाएगा 1410 आएगा। आंसर हमारा जो है 1410। ऐसे ये देख के भी आप सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपया है।
यदि पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाता है और पेंसिल की कीमत 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 136 हो जाती है। तो 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी। अब माना कि जो है पेन की कीमत मान लेते हैं कितना x है और पेंसिल के जो कीमत है वो कितना है y है। अब प्रश्न में कह रहा है 8x प्लस 10y बराबर 132 है। 8x प्लस 10y बराबर क्या है 132 है। और तो इसे और सिंपल कर देते हैं 4x प्लस 5y बराबर 66। ये इक्वेशन तो बन हो गया। दूसरा में कह रहा है कि 17 पेन के कीमत अगर ये घट जाता है 2 रुपया तब, और 6 पेंसिल की कीमत अगर बढ़ जाता है 7 रुपये तब बराबर कितना हो जाता है 136। क्या है 136, यानी ये हो जाएगा 17x प्लस 6y बराबर 128 हो जाएगा। इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को जब हल कीजिएगा यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर जो है वो 10 हो जाएगा। अब 12 पेन को निकालना है, 12 गुना x 4 प्लस 9 पेंसिल 9 गुना 10 यानी 48 प्लस 90 कितना हो गया 138 रुपया। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। संख्या इतना निम्न में से किससे विभाज्य है, किससे जो विभाज्य है। तो सबसे पहले 2 से तो शुरुआत में जो है ये सम संख्या होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये तो 2 से हमारा ये नहीं हो जाएगा। उसी तरह अगर 16 12 7 12 से देखने के लिए 4 और 3 से देखेंगे, 16 को देखने के लिए भी इसी तरह देखेंगे, 8 और 2 से भी देख सकते हैं। तो संख्या का अंतिम अंक 7 है, अतः 12 2 और 16 से विभाज्य नहीं होगा और दी गई संख्या जो है वो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ये हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि एक बल्लेबाज द्वारा जो है 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 है और अगले 10 मैचों में बल्लेबाजों ने औसतन 16 रन बनाए हैं। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा जो है बनाए गए औसत रन ज्ञात करना है। तो 23 मैचों में कितना है औसत रन 41, तो 23 गुना 41 कर दिए कुल रन हो गया, और प्लस 10 मैचों में 16, तो 10 गुना 16 हो गया। ये टोटल रन आ गया जो बनाया है, टोटल जोड़ दीजिए 33 मैचों में, अरे भागा दे दीजिए ये 33 मैचों में, तो ये 33 से भाग दे दिए, ये आ गया 943 प्लस 160 अब बटा हो जाएगा 33 यानी 1103 बटा 33, 33.42 आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अब इतना का मान ज्ञात करना है, तो 169 रूट में है तो ये 13 हो जाएगा। 144 इधर दशमलव है तो 12 तो आएगा 144 के, लेकिन 4 डिजिट के बाद है तो 0.12 आ जाएगा। अब 5 7 6 के 24 होता है, 2 आ जाए तो 2.4 हो जाएगा। यानी सबको जब जोड़िएगा, बीच वाला है 2.4 को घटाइएगा, शुरुआत के दोनों जोड़िए तो 10.72 आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है। यदि अंश में से 2 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/5 के बराबर होता है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। माना कि भिन्न का अंश जो है, अंश को मान लीजिए x है, क्या है x है, तो हर क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है x माइनस 2 अब बटा x प्लस 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2/5 है। कह रहा है अंश में 2 घटाया गया है और हर में 2 जोड़ा गया है। और शुरू में कह रहा है एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, तो यानी हर में x प्लस 5 और x हो गया। बस इसी को हल करके x का मान निकालना है। यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 24, x बराबर कितना आ गया तो ये 8 आ गया। भिन्न निकालना है कितना, तो 8 और ये 13 हो जाएगा, 8/13 आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। क्या है ए आ जाएगा। अगला है इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो देखना है कि जो शांत की बात होता है कि 0.4 6 8 यहाँ जाके इधर ना जाए, ये नहीं रहे तो शांत हो जाए। तो 0.4 6 8 जो है वो शांत दशमलव है। 0.4 6 8 9 8 7 जो भी ये जाते रहे तो ये जो होता है अशांत होता है। क्या है अशांत भिन्न होता है। 104/111 को अगर करेंगे तो 0.93 डॉट डॉट ये जाते रहेगा। 19/10 भी 0.2111 जाते रहेगा। 11/6 जो है 1.833333 जाते रहेगा। 6/15 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.4 है। तो ये हमारा जो है प्रसार शांत है, इसका जो है आगे नहीं है, यहीं पर जो है खत्म हो जा रहा है। 1/7 आवर्ती दशमलव के रूप में लिखे जाने के बराबर होता है।
तो 1/7 को लिख सकते 0.142857 इस तरह जो है वो रिपीट होते जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए होगा। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 462 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या जो है वो ज्ञात करना है। दो क्रमागत प्राकृतिक, मान लें कि एक x है और एक जो हो जाएगा x+1 है। अब x इंटू x+1 दोनों के गुणनफल जो है 462 है। यहीं से x का मान निकालना है। ये हो जाएगा x इंटू x+1। 262 को इस तरह भी शॉर्ट करने के लिए कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 7 गुना जो है 11 हो जाएगा। यानी x इंटू x+1 अगर तोड़ दीजिए एक डिफरेंस में, 21 गुना जो है 22 हो जाएगा। x बराबर जो आ जाएगा 21। पूछ रहा है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, तो x+1 वाला बड़ी संख्या है यानी 22 वाला। आंसर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं बेचने का जो है दावा करता है, लेकिन वह उल्लेखित वजन से 35% कम वजन का उपयोग करके बेईमानी करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा? वास्तविक लाभ हमें बताना है। तो 20% की को लिख सकते हैं 1/5, यानी वो 4/5। 5 का है वो 4 में बेच रहा है। 35% का हम कर सकते हैं 7/20। अगर ये 20 है तो बेच रहा है कितना में? तो ये बेच रहा है 13 में। क्या है? 13 में। अब गेहूं का मूल्य क्या है? गेहूं का मूल्य जो है 5 गुना 13। क्या है? 5 गुना 13। गेहूं का नया मूल्य, गेहूं का नया मूल्य जो है क्या हो गया? 4 गुना 20 हो जाएगा। क्या है? 4 गुना 20। अंतर दोनों में देख लीजिए, तो ये अगर मान लिया कि 65 है, ये हो गया 20/80 है। अंतर कितना का है? 70 एक 80 15 का। क्या है? 15 का था। अभीष्ट लाभ प्रतिशत 15/65 गुना जो है 100 कर दिए, ये 23.08% का जो है अंतर है। क्या है? 23.08 का। यहाँ जो हो गया 23.08। ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 37 विद्युत बल्ब और 37 रुपया में खरीदे गए। 37 विद्युत बल्ब 37 रुपया में जो है खरीदे गए और 19 विद्युत बल्ब परिवहन के दौरान टूट गए। व्यापारी ने शेष विद्युत बल्ब को 3 रुपया 90 पैसे प्रति विद्युत बल्ब की दर से जो है बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत जो है क्या हो जाएगा? तो 37 विद्युत बल्ब का कीमत जो हो गया वो कितना हो गया? 37 रुपया। यानी हमारे पास जो है वो क्रय मूल्य आ गया 37 रुपया। अब विक्रय मूल्य जो हमारे पास है वो कितना है? 18 को बचा है, क्योंकि 37 में से तो जो है 19 टूट ही गया, तो 18 बचा। उसे गुना कर दीजिए 3.90 से, तो ये हमारा जो हो गया वो कितना हो गया? 7 कितना हो गया? 70.2 रुपये। क्या है? 70.2 रुपया। अब लाभ जो हमारे पास होगा 70.2 माइनस 37 यानी 33.20। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 40 गुना 40/16। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, 100 आ जाएगा। क्या है? 100। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए होगा। एक आदमी जो है एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से एक समान चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 4 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे कम लगते हैं। समान पैदल चाल से दोनों तरफ की यात्रा करने में उसे कितना समय जो है वो लगेगा? तब समान पैदल चाल में दोनों तरफ की यात्रा करने में समय जो लगेगा कितना? 4.45 प्लस जो है 2.00 कितना हो जाएगा? 6.45। आंसर हमारा जो हो जाएगा 6 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। क्या है? समान पैदल चाल से दोनों तरफ की यात्रा करने पर लगेगा 4.45 प्लस 2 जो लगता है घंटे कम लगते, तो ये हमारा जो है ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 घंटे 45 मिनट। आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है कि 30,600 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से को 8 गुना बराबर बी के हिस्से का 4 गुना बराबर सी के हिस्से का 3 गुना, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। अब ये जो विभाजित किया गया है किस तरह किया गया है? तो 8a बराबर 4b बराबर 4c के अनुसार किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c, ये 1/8 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3। 8 4 3 के एलसीएम ले लीजिएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 से गुना कर दीजिए, ये इस तरह का आ जाएगा 3:6:8 में। ए का जो हिस्सा होगा, ए का हिस्सा होगा वो 30,600 गुना 3 हो गया। अब बट्टा जो है ये टोटल, तो 3 + 6 + 8 यानी 30,600 गुना
3/17 आ जाएगा 5400। क्या है? 5400। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। क्या है? 19 के सी। ए, बी और सी ने क्रमशः 8:36:76 के अनुपात में जो है धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 330 का लाभ अर्जित किया तो बी और सी के हिस्से का अंतर जो है वो कितना है? तो 8, 36 और 76 है। तो बी और सी के हिस्सों का अंतर कितना है? तो 30 तो इनकम हुआ है। अब गुना जो कर दीजिए 76 में से जो है 36 घटा दीजिए 36। अब बटा जो है सबको जोड़ दिया 8 + 36 अब प्लस 76। तो ये हो जाएगा 30 गुना 40/120। ये हो जाएगा 1010। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। फर्नीचर के 3 वस्तुओं का जो है औसत मूल्य 5300 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य जो है क्या हो जाएगा? तो पहले टोटल मूल्य कितना हो गया? 5300 गुना 3 बराबर हो जाएगा 15,900। क्या है? 15,900। और उनके मूल्यों का अनुपात कितना है? 3:5:7 है। तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कौन है? 3 है। तो 15,900 गुना 3 बटा 3 + 5 + 7 से कर देना है। ये हो जाएगा 15,900 गुना 3 बटा 15। ये हो गया कितना? 3180 रुपया। क्या है? 3180 रुपया। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो है सरल करना है। क्या है? सरल करना है। ये भी आसान है। अब देख लीजिए 3x² हो जाएगा। ये 2 3 से कट जाएगा। 22x तो है ही। अब 15 है ये। अब 3x को 2 से गुना अंदर कर देंगे तो 6x² हो जाएगा -44x + 30 हो जाएगा। ये अंदर कर दिए -6x² -30x + 108। जब हल कीजिएगा तो -74x + 138 आ जाएगा। -74। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बस सिंपल खाली इसे अंदर कर देना है। चलिए इतना का मान ज्ञात करना है। इतना का मान तो यहाँ पर जो होगा 1.01 के ये स्क्वायर है और इसको रूट में कर देना है तो 1.01 आएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 8 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है कि मूलधन दिया हुआ है कितना? 4000 और दर भी दिया हुआ है 7.5%। अब 8 फरवरी से 9 अप्रैल तक तो 29 - 8 क्योंकि 2024 है तो ये तो 29 दिन का होगा। 29 - 8 हो गया। अब प्लस जो है 31 जो है मार्च हो गया। अब प्लस अप्रैल के 9 दिन। टोटल कितना हो गया? 61 दिन। 61/366 दिन का जो हो जाएगा ना ये बस, क्योंकि 366 लीप ईयर। तो साधारण ब्याज बराबर हमारे पास हो जाएगा मूलधन 4 कितना है? 4000 गुना समय 61/366 गुना दर 7.5 बटा ये 100 काट पीट कीजिएगा 50 आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 4 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 महिलाएं इसे 16 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 महिलाएं और 5 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 4 मैन गुना जो है 10 बराबर 3 वुमेन गुना 16। ये फार्मूला लगा दिए कौन सा है? M1D1H1 बराबर जो होता है M2D2H2 यानी MDH मसाला वाला फार्मूला लगा देना है। तो M/W इससे आ जाएगा 3 गुना 16 बटा 4 गुना 10 यानी 6/5 आ गया। अब पुनः प्रश्न में कह रहा है कि 4 मैन गुना 10 बराबर 6 जो है ये क्या है? वुमेन प्लस कितना हो गया? 5 मैन गुना x। यही हमें x का मान निकालना। अब रख लिए 4 गुना m के जगह पर क्या है? 6 गुना जो है ये 10 हो गया बराबर 6 गुना 5 + 5 गुना 6 गुना x कर दीजिए। x का मान आ जाएगा 4 गुना 6 गुना 10 बटा 60 यानी 4 दिन। यहाँ बस ध्यान रखना है कि हम 4 पुरुष जो 10 दिनों में कार्य पूरा करते हैं जबकि 3 महिलाएं इसे 16 दिनों में पूरा करते हैं। ये बराबर करना है 4 मैन गुना 10 बराबर 3 वुमेन गुना 16। फिर मैन वुमेन का जो है ये रेशियो लाना है। फिर जो प्रश्न में कह रहा है उससे काम तो इतना हमारे पास था ही है, बस इतना में से x का मान निकाल के कर देना। आंसर हमारा 4 दिन हो जाएगा। ए होगा। 3 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव में जो है अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है ये हमें बताना है।
यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा अर्जुन, यहाँ पर जो है भास्कर और यहाँ पर जो है सरल। क्या है? सरल। अब अर्जुन को सरल से 50% जो है अधिक वोट मिले हैं, 50% सरल से। तो अगर हम कह रहा है कि सरल को भास्कर से 2% कम मिले हैं, तो मान लिया कि 100x मिला है जो भास्कर को मिला है, इसको मिलेगा कितना? 2% कम, तो 98x। क्या है? 98x। तो अर्जुन को कितना मिलेगा? तो 98x के 50% अधिक, यानी 1.5 से गुना कर दीजिए, 147x हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया एक हमारे जैसा प्रश्न में कह रहा है। अब कह रहा है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296, इन दोनों के अंतर का जो है 2x है, ये जो है 1296 के बराबर है। x बराबर कितना हो गया? 648 है। अंतर कह रहा है तो अर्जुन और भास्कर के अंतर जो है कितना हो जाएगा? 147x माइनस 100x बटा 2, यानी 47x बटा 2, यानी 47 गुना 648 बटा 2, 15,228, क्योंकि बीचों के अंतर का आधा कितना होगा? 15,228। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 7, तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान क्या हो जाएगा? तो अगर x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा 7 के स्क्वायर माइनस 2, यानी 47 हो जाएगा। x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर हो जाएगा 47 के क्यूब माइनस 3 गुना 47 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 10, 38, 23 माइनस 141, 10, 36, 82, 10, 36, 82। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ हमें दो फार्मूला के यूज किए हैं। कौन कौन किए हैं? कि x प्लस, इससे ग्रीन से लिख लीजिए, x प्लस 1/x बराबर अगर z है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा z स्क्वायर माइनस 2 होगा, z स्क्वायर माइनस 2 होगा। और अगर x प्लस 1/x बराबर जो है z है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा z क्यूब माइनस 3z। क्या है? 3z। ये दोनों फार्मूला को जो है हम लगाए हैं इसमें 27 नंबर प्रश्न में। अब आइए 28 नंबर को देखते हैं। ए और बी के पास कुछ ट्रॉफियां हैं। यदि ए बी को एक ट्रॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में ट्रॉफियां हो जाती है, और यदि बी ए को एक ट्रॉफी देता है तो ए की ट्रॉफियां बी से दुगनी हो जाती है। ए और बी के पास ट्रॉफियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? माना कि ए पास की ट्रॉफी x है, बी के पास जो है वो y है। अब x माइनस एक बराबर ही हो जाता है y प्लस 1, है ना? तो यानी x माइनस y बराबर कितना हो जाता है? 2। ये इक्वेशन 1 हो गया प्रश्न से। अब कह रहा है x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 इंटू 2, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2y माइनस 2, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 3। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। 1 और 2 को हल कीजिएगा, y बराबर हो जाएगा 5, y को मान रख दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 7। दोनों मिला के जो हो गया कितना? 7, 5, 12। तो यहाँ से भी देखिए प्रश्न में x और y जो है, x बराबर 7 है, 5 है। अगर मान लिया कि x देता है, ऐसे सॉरी ए और b मान लीजिए इसको, तो 7 ए को देता है तो कितना? 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 रहेगा, 6, 6 बराबर हो जा रहा है। और अगर मान लिया कि 5 जो है वो इसको देता है तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, दूना हो गया। तो आप ना अंदाज से भी लगा सकते हैं कि 7, 5 होगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 36 संख्याओं का औसत जो है 45 पाया गया है। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 जो है पढ़ लिया गया था। दी गई संख्या का सही औसत ज्ञात करें। तो यहाँ क्या है कि 36 का 45 है, तो 36 गुना तो 45 हो जाएगा, लेकिन 84 होना चाहिए, 84 जुटना चाहिए, लेकिन पढ़ा गया था क्या? 48, तो 48 घट जाएगा। अब बटा फिर से जो है 36 से भागा दीजिए, कुल संख्या ले आए और फिर 36 से भागा दीजिए। 1620 प्लस 36, अब बटा ये हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा? 1656 बटा 36 बराबर हो जाएगा आंसर 46। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। चलिए अगला जो है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। हाँ जो है वो मान ज्ञात करना है कि किस तरह हो रहा है। तो अगर मान लिया कि 34 को अगर हम काटते हैं इस तरह की, 17 दूनी 34, तो 17 पचे 85, 5 बटा 2 होगा। इस तरह सिंपली आप करते जाइएगा, हल करके आइएगा। 3 पूर्णांक जो है 1 बटा 4। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। क्या है? बी होगा। इस तरह जो है काटिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर
और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है? तो माना कि 15% पर जो निवेश किया गया है वो है x है। अब x गुना 2 गुना 15/100 प्लस 10,000 माइनस x घटा दीजिए गुना 2 गुना 10 बटा 100 बराबर कितना है? 2400 है। क्या है? 2400। ये हो जाएगा 3x प्लस 20,000 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 2400 गुना 10। क्या है? 2400 गुना 10। x बराबर होगा 24,000 माइनस 20,000। x बराबर हो जाएगा 4,000। क्या है? 4,000। आंसर हमारा जो आ जाएगा ए आएगा। क्या है? ए आएगा। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु जो है वो क्या होगा? माना सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु कितना है? 5x और 7x है। 5x माइनस 12 बटा 7x माइनस 12 बटा क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ से हो जाएगा कितना? 10x माइनस 24 बराबर 7x माइनस 12। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु कितना होगा? 5x प्लस 5 यानी 5 गुना 4 प्लस 5 25 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। एक वस्तु के मूल्य में जो है 45% की वृद्धि की जाती है। इसके बाद 15% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत के जो है वो वृद्धि की गई है? तो पहले 45% के जो है वृद्धि किया गया। तो अगर 100% था कितना हो गया? 145 हो गया। अब 145 में 15% की छूट दिया जा रहा है तो 85/100 गुना 85/100 2 क्रम आगे छूट दिया जाए कर दीजिए 104 दशमलव जो है 7625 आ गया। अब कह रहा है कि वस्तु में मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो सीधे है 100 था तो 104 तो 4.7625 की जो है वो वृद्धि हुई है। क्या है? वृद्धि हुई। आंसर हमारा 33 के जो है वो ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट बस इतना सोल्व कीजिएगा हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा क्योंकि हम 100 माने थे ना पहला क्रय मूल्य। चलिए अगला प्रश्न है x के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। वेतन में क्या परिवर्तन हुआ? तो मान लिया कि ये 100 था अब 120 कर दिया गया। अब जो है 20% की कमी किया गया तो ये 80/100 हो जाएगा। ये कट जाएगा 12 96 हो गया। क्या है? 96 हो गया है। तो पहले था 100 और अब हो गया 96। 4% की कमी हो गई। आंसर हमारा ए डायरेक्ट भी निकल जाता है। इस और भी है कि अगर कमी प्रतिशत बराबर तो 20 के स्क्वायर बटा 100 कर दीजिए तब भी निकल जाएगा 400/100 यानी 4% के। कि जब किसी राशि या वेतन में जो है एक बार x% की वृद्धि और फिर x% की कमी की जाती है दोनों x है तो x²/100% की जो है कमी होगी। क्या है? कमी होगी। ये फिक्स है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। यदि P अनुपात Q बराबर 10 है अनुपात 11 है Q अनुपात इतना है और P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का जो है क्या मान होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो P/Q बराबर जो है वो 10/11 है और Q/R जो है 11/12 है। क्या है? 11 है। तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर हो जाएगा 10/11 अनुपात 12 हो गया। तो P प्लस Q यानी 10 प्लस 11 हो गया अनुपात Q प्लस R यानी हो गया 11 प्लस 12 प्लस हो गया R प्लस P। अरे अनुपात हो जाएगा यहाँ अनुपात हो जाएगा 12 प्लस 10 हो जाएगा। ये हो गया 21:23:22 21 23 22 21 23 22 आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 15 एथलीटों और 3 शिक्षकों का जो है औसत वजन जो है 60 किलोग्राम है। जब 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 और एथलीटों को समूह में शामिल किया जाता है तो समूह का औसत वजन जो है वो कितना हो जाएगा? यानी 15 प्लस 3 प्रशिक्षक तीनों का है हो गया 18 गुना 60 ये हो गया प्लस 4 को और शामिल किया गया है कितने वजन का है? तो 63 किलोग्राम के। तो 63 गुना 4 बटा 15 ये प्लस 3 प्लस 4 बस इतना से भागा दे दीजिए। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 61 के करीब आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 2/3 में जो है 0.66 है। ये तो इतना 4/5 की अगर हम बात करें तो 0.8 है। सबसे बड़ा तो हमारा सी हो गया। अब इतना है तो R प्लस 1/R का मान ज्ञात करना है। तो
8r बटा आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 बराबर 1/14 हुआ। इसे सिंपल लिखते हैं, आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 बराबर 14 इंटू 8r। 8r को इधर कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 112r प्लस 8r। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, क्या है, इस तरह भी कर सकते हैं। 14 इंटू 8r है, माइनस 8r को इधर लेकर चला गया, ये प्लस में चला गया। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 120r। आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर, ये इधर हो गया तो ये 120 हो गया, क्या है, 120 हो गया। अब यहाँ से मान आर स्क्वायर बटा आर करेंगे तो ये आर हो जाएगा, प्लस 1 बाई आर आ जाएगा, ये 120 के बराबर। आंसर हमारा कितना आ गया, सी आ गया, क्या है, सी आ गया। अगला प्रश्न है कि किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, मूलधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है, 1725 दिया हुआ है, यानी पी आर स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर बराबर जो है दिया हुआ है 1725। तो पी बराबर जो हो जाएगा 1725 गुना 100 गुना 100, अब बट्टा हो जाएगा आर के स्क्वायर यानी 25 गुना 25। इससे पी का मान निकल जाएगा 27,600। 27,600 आंसर हमारा बी होगा। यदि 2a प्लस 5b बराबर 12 और ab बराबर 3 है तो 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। यानी 2a प्लस 5b की अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 के स्क्वायर हो जाएगा। इसे सिंपल तोड़ दीजिए, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, 25b स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 2a इंटू 5b बराबर 144, इसलिए कि हमें ए बी के फॉर्म में भी दिया हुआ है। 4a स्क्वायर 25b स्क्वायर का मान भी निकालना है, तो बस इसे और सिंपल करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर अब प्लस जो हो जाएगा 20ab बराबर 144। तो अब मान रख दीजिए 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 144। अब माइनस हो जाएगा, कितना है 20ab है ना, कितना है 20ab, तो 20 गुना 3 हो जाएगा, क्या है 20 गुना 3 बितिया 60, तो 144 में से 60 घट जाएगा, ये कितना बच जाएगा 84 बच जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। 672 और 7056 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, क्या है ज्ञात करना है। तो यहाँ सीधे सीधे से सिंपल में तोड़ दीजिए। 672 को अगर तोड़ेंगे तो 2 के पावर जो है 5 बार में टूटेगा, अगुना 3 अगुना 7 होगा। 7056 की अगर बात करें 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 गुना 2 गुना 7 के पावर 2। एलसीएम की अगर हम बात करें तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 गुना 7 के पावर 2 हो जाएगा 14,000 इतना। तो ये हमारा हो जाएगा 112 वाला 14,112 डी होगा, क्या है डी होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि एक ग्राहक जो है किसी वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% के 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, दोनों छूटों के बीच कितना जो है वो अंतर है, क्या है अंतर है। तो पहला छूट प्रतिशत जो है वो 40% के है, या 25% और 15% के 2 क्रमिक जो है वो छूट है। तो 25 और 15 के अगर क्रमिक छूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15 बटा 100, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 30 41 40 माइनस 3.75 यानी 36.25। अंतर जो है दोनों का कितना है, एक 40 का छूट है, एक 36.25 का है, तो 3.75% का जो है वो अंतर है, ए हो जाएगा। मूल्यांकन करना है, बस इसे सिंपली में मूल्यांकन करना, हल कीजिएगा -41 आ जाएगा, ए हो जाएगा। 2 ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर घंटा 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है दशमलव के 2 स्थानों तक जो है वो ज्ञात करना है। तो विपरीत दिशाओं में सापेक्ष चाल जो है वो जुड़ जाता है, क्या है जुड़ जाता है, यानी 170 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से बदल देंगे, गुना करके 425/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब माना कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, अब 360 अब प्लस x बराबर हो जाएगा 425/9 गुना जो है वो 21। अब इसे हल करना है, 360 प्लस x बराबर
991.66, एक्स बराबर हो जाएगा 991.66 माइनस 360, ये आ जाएगा 631 दशमलव जो है 36, क्या है 66 हो जाएगा 631.6। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा, क्योंकि 21 सेकंड में जो है समय लगता है। तो 425/9 गुना 21 कर देंगे। एक उम्मीदवार को 25% जो है अंक प्राप्त होते हैं, वो 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात हमें करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। माना कि परीक्षा का पूर्णांक अंक कितना है, x है। अब x गुना 25% अब प्लस 68 बराबर जो हो जाए x गुना 50% अब माइनस जो है वो 42 हो जाएगा। बस यही प्रश्न में कह रहा है, इसको हल करना है। तो 50x% माइनस 25x% बराबर हो जाएगा 68 प्लस 42, ये हो जाएगा 25x% बराबर जो है 110। x बराबर हो जाएगा 110 गुना 110/25 यानी 440। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित जो है 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकल जाएगा, माना कि वार्षिक ब्याज दर के प्रतिशत कितना है, वो है x% मान लेते हैं, क्या है x% मान लेते हैं। तो अब 9400 गुना 4 गुना r बटा 100 अब माइनस जो है 5400 गुना 4 गुना r बटा 100 बराबर जो है 480। r% माने तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। r% मान लिया गया है, माना कि वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितना है r%। बस ये हल करेंगे 376 r माइनस 216 r बराबर हो जा रहा है 480, यानी 160 r बराबर हो जाएगा 480, r बराबर हो जाएगा 480 बटा 160, कितना हो जाएगा 3%। 3% आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, क्या है बी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 520 में एक वस्तु खरीदी 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर जो है बेचना है, क्या है किस मूल्य पे बेचना है। एक दुकानदार जो है वो 520 में खरीदा और सीधे जो है 10% के लाभ पे, बस 110/100 कर दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा 572 हो जाएगा। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध है। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो जो पहले है 150 गुना बचा हुआ भोजन एक दिन तक चलेगा ना और एक्स्ट्रा, तो 150 गुना 85 माइनस 15 कह रहा है कि 15 दिनों के बाद, तो 85 माइनस जो ये हो जाएगा 15 बराबर क्या है 150 माइनस 25 लोग चला गया, अब x दिन का ये भोजन निकालना, तो ये हो जाएगा 150 गुना 70 बराबर 125 गुना x का मान आ जाएगा 150 गुना 70 बटा 125, 84 दिन आ जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 7a प्लस 6b बराबर 12c है, तो ए बी सी का जो है अनुपात हमें निकालना है, ए बी सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ये 1/7 अनुपात 1/6 अनुपात 1/12 करके, और 7, 6 और 12 का एलसीएम जो होगा 84, वो 84 से गुना कर दीजिए, 12:14:7 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। नितिन के पास जो है 1617 है, उसने इसे जो है अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया है तथा उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा है। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी। माना कि प्रवीण के पास जो है धनराशि था वो x था, प्रवीण के पास जो है वो x था, तो ऋषि के पास कितना होगा 1617 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रश्न से x इंटू 1 प्लस 10% पे लगाने के लिए कह रहा है, 17 वर्ष में हो जाएगा। इसका जो है ये 1617 माइनस x गुना 1 प्लस 10/100 बटा ये 18 हो जाएगा, क्या है ये 18 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर जो आ जाएगा 1617 माइनस x गुना ये 11/10 होगा, क्या है 11, एक साल जो है ये ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा कितना 10x
बराबर 1617 गुना 11 माइनस 11 x हो गया। यहाँ से आ गया 21x बराबर 1617 गुना 11, x बराबर 1617 गुना 11 बटा 21, 847 रुपये, 847। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 50 नंबर तक जो है इसमें मैथ रहता है, उसके बाद जो है शुरू हो जाता है कॉमन नंबर से रीजनिंग शुरू हो जाता है। तो अगला प्रश्न जो है वो डायरेक्शन का प्रश्न है, जो कि काफ़ी आसान होता है। ये सब प्रश्न जो है अब देख के सोल्व कर लीजिएगा, स्क्रीन को रोक के। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ये वाला भी प्रश्न जो है आसान होता है। वामन का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 9 होगा। क्या है? 9 होगा। चलिए 53 में कह रहा है कि एफ से जो है वो डी गया है, एफ से डी गया है -2 किया गया है, डी से बी गया है -2 किया गया है, बी से जेड गया है -2, जेड से एक्स गया है -2, एक्स से -2 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा बी से, यानी हमारा तो एक छट गया। अब चलिए हमें अगला देखते हैं। जे, जे से एच गया है, जे से एच गया है -2, एस से बी एफ गया है -2, एफ से डी गया है -2, डी से बी गया है -2 और बी से -2 करेंगे तो जेड गिरेगा। भी और जेड, भी और जेड जो है हमें 2 ऑप्शन आ गया, ये भी छट गया। एक और देख लेते हैं। एन से एल गया है, एन से एल -2, एल से जे -2, जे से एच -2, एस से एफ -2 और एफ से -2 करें तो डी होगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 53 के डी होगा। 20 वाला जो चेक करने के लिए सब में ऑप्शन एक ही है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 456 से 457 प्लस 1 गया है, इसमें से -2 गया है, +1 गया है, -2 गया है, +1 गया है, -2 गया है, +1 जाएगा, 454 हो जाएगा। आंसर हमारा बी आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। उस विकल्प को चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला जो है पूर्ण हो जाएगी। तो आप यहाँ मैच करा के दिखाइएगा। अगर मान लें कि ए वाला रखते हैं तो FDVG होगा। यहाँ पर देखिए DE जो है FWG, DEF जो है यहाँ पर जो होगा E होगा ना, DEFD, इस तरह का जो है कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा। इस तरह हमारा जो है एक सीरीज जो है वो बन रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आगे भी बढ़ रहा है, तो आंसर हमारा ए होगा। 56 जो है, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 28 फरवरी 2017 से 28 फरवरी 2019 के बीच विषम दिनों की संख्या 1 + 1 बराबर 2 दिन हुआ है। क्या है? 2 दिन हुआ है। और 28 फरवरी 2019 का दिन मंगलवार था, प्लस 2 दिन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या है? बृहस्पतिवार। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लीप ईयर जो है कोई नहीं आया। 2016 लीप ईयर है, उसके बाद 2020 है। इसमें जो है 17, 18 और 19 आया है, तो इसमें एक एक दिन जो है वो विषम दिन ही जुड़ेगा, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि m का अर्थ -n का अर्थ भाग है। इस तरह जो है m और n का मान रख लीजिए प्रश्नानुसार। तो ये हो जाएगा 38 गुना 13 भाग 19 - 27 प्लस 38 गुना 3 भाग जो हो जाएगा 43। क्या है? तो p का मान क्या हो जा रहा है? p का अर्थ जोड़ है, यहाँ पर जोड़ हो जाएगा 43 -68। हल कीजिएगा 88 आएगा। क्या है? 88 आ जाएगा। बस m और n का मान रख देना है। काफी आसान प्रश्न ये सब होता है। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पर देखिए 199, 211, 96, तो इन दोनों को रिलेशन देख लेते हैं। -3 हो रहा है, इन दोनों में -3 हो रहा है। अगला जो होगा वो -3 होगा तो 190 ही होगा। लेकिन इससे पहले देखना है कि यहाँ पर क्या आता है, इसका रिलेशन क्या होगा, कितना हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है 217 है। तो अगर +3 कर देते हैं तो 11 3 14 हो जाएगा, 214 +3 करेंगे तो 217, यानी +3 ऊपर वाला जा रहा है। तो हमारा हो जाएगा 11 + 3 14। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखते हैं और इसे इस तरह लिखते हैं। तो पहले लिखिए किस तरह अरेंज किया गया है। APRON है, लिखा गया है CNTMP है। यहाँ से देखते हैं, ए से सी गया है +2 है, पी से एन गया है -2 है, आर से टी गया है +2 है, ओ से एम गया है -2 है, एन से पी गया है +2 है। यानी यहाँ पर जो है +2 -2 +2 -2 किया गया है। तो हमें निकालना है HEAVY के। शुरुआत में +2 है तो जे हो जाएगा, इसमें -2 है सी हो जाएगा, इसमें +2 है सी हो जाएगा, इसमें -2 है टी हो जाएगा। क्या है? टी हो जाएगा।
इसमें +2 है तो ए हो जाएगा। आंसर हमारा होगा डी। क्या है? डी होगा। 60 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है फिगर वाला प्रश्न है, आसान होता है। आंसर ये हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। यहाँ पर जो है कि एक स्टेप क्लॉकवाइज घूम रहा है, एकांतर क्रम में छायांकित हो जाता है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ने पर आंसर हमारा बी निकल के आ जाता है। 7 मित्र है, प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है, केवल 2 लोग क्यू से वरिष्ठ है, 2 लोग जो है वो क्यू से ज्यादा है, यानी 1 और 2 लोग है। उसके बाद की बात कर रहा है, पी क्यू से वरिष्ठ है, पी जो है वो क्यू से वरिष्ठ है, तो यहाँ तो निश्चित है कि पी होगा। इधर भी हो सकता है बट आगे भी देखते हैं, लेकिन ओ से कनिष्ठ है तो वो यहाँ पर हो गया, 2 लोग आ गया। अब यहाँ पे 4 लोगों को करना है, यहाँ 4 लोग है। अब एम आर से वरिष्ठ है, एम जो है वो क्या है? आर से वरिष्ठ है, लेकिन एस से कनिष्ठ है, एस जो है ये ज्यादा है। केवल 3 लोग एस से कनिष्ठ है, 3 लोग है, तो निश्चित है कि एक एन भी इधर ही हो जाएगा, यानी यहाँ से आ गया एस हो गया, एम हो गया, आर हो गया और एन हो गया। तो इससे पता चल रहा है कितने लोग आयु क्यू और आर के आयु के बीच है, क्यू और आर के, तो 2 लोग है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी। 61 के डी होगा। 62 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन हो जाएगा? तो 9 अप्रैल से 30 अप्रैल 21 दिन, 7 से भागा दे दीजिए, 0 हो जाएगा, शुक्रवार +0 शुक्रवार आ जाएगा, डी होगा। भीके के पिता की माँ एम के है, भीके के पिता के विवाह एन बाई से हुआ और एन बाई एम के की क्या लगेगी? यानी कह रहा है भीके के पिता की माँ एम के है, भीके के पिता के जो है माँ जो है वो एम के है। क्या है? एम के है। और भीके के पिता का विवाह एन बाई से हुआ है, यानी इससे जो हुआ है एन बाई से हुआ है, एन बाई एम के की क्या लगेगी? तो ये जो लगेगी वो बहू लगेगी। आंसर हमारा बी होगा। 63 के बी। चलिए 64 का फिगर वाला है प्रश्न, आसान हो जाएगा, आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए निम्न विकल्पों में कौन सा नीचे दिए गए वस्तुओं को संबंध को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा, फर्श अलग है, प्लास्टिक अलग है, ताला अलग है, तीनों जो है वो अलग हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध को जो है निकटतम समानता रखता है? घी, वनस्पति, तो दूध और पानी। क्या है? दूध और पानी जो है वो रखेगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्न समूहों में से सबसे अलग कौन है? मीटर, मील, फ्लॉग, एकड़, यार्ड। सही आंसर हो जाएगा वो है एकड़। क्या है? एकड़। 4 युग्मों में सबसे अलग युग्म को पहचानना है। यहाँ पर जो हो जाएगा 68 नंबर का वो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, भौतिकी। गणित बीजगणित है, फल केला है, विश्वविद्यालय में हॉवर्ड आता है। सामाजिक विज्ञान भौतिकी में है अंतर्गत है, ये सब अलग है। लकड़ी खंड, ब्रेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लाइस। क्या है? स्लाइस। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती हुआ मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार जो है संबंध है? तो ये बहन हो जाएगी। आंसर जो हमारा हो जाएगा बहन। चलिए बेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों को संबंध को व्याख्या सबसे बेहतर है। खेल, फुटबॉल, छिपकली। खेल के अंतर्गत तो फुटबॉल आता है, छिपकली जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा। क्या? अलग। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए चिकित्सा, रोगी, वकील जो हो जाएगा अभियोक्ता, अभियोक्ता। आंसर हमारा सी। 73 की बात करें तो फिगर वाला प्रश्न है, आंसर हमारा जो है यहाँ बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। अगला है कोई भी खिड़की जो है मछली नहीं है, ये जो हो जाएगा खिड़की। क्या है? खिड़की। कोई भी खिड़की मछली नहीं है, ये हो गया मछली। उसके बाद कह रहा है सभी मछली जो है वो इंसान है, सभी मछली क्या है? वो इंसान है। कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, गलत है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, गलत है। कुछ इंसान जो है वो मछली है, बिल्कुल सही। सभी इंसान मछली है, गलत है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, एमीटर से जो है वो धारा मापते हैं। क्या है? धारा मापते हैं। चलिए यहाँ पर X/346 तो 9/22 जो है वो क्या होगा? अगर मान लिया कि 7 के क्यूब प्लस 3 करते हैं तो हमारा 346 आ जा रहा है। अगर मान लिया कि 9 के क्यूब अब प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 732। 732 यानी x के जगह पर जो हमारा मान हो जाएगा वो 7 आ जाएगा और y की जगह पर 732। आंसर हमारा सी हो जा रहा है। क्या है? सी हो जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए h से l गया है +4 है। क्या है? +4 है।
एस से भी गया है +4 है, एफ से जी गया है प्लस जो है एस से भी गया है +3 है, यहाँ पर जो है +3 है, एस एफ से जी +4 और वो से एस जो गया है ये भी +4 है। अंतर हमारा जो है बी वाला ही आ रहा है। फाइंड को इस तरह लिख रहे हैं, फाइंड के इस तरह, यानी एफ का यू है, आई का आर है, एन का एम है, डी का डब्ल्यू है, यानी यहाँ पर जो है वो विपरीत अक्षर लिख रहे हैं। तो बी के बाई, ई का जो है क्या लिख रहे हैं भी, और एन के एम, टी के जी, सब जो है विपरीत है। तो हमें देखना है इसमें कौन सा विपरीत है, एच के भी, ई के भी, एच के एस भी, ई के भी, आर के आई और ओ के एल। हमारा आंसर जो है वो बी वाला सही बैठ जा रहा है। चलिए अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का है, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, यानी P जो है वो क्या है, बेटा है Q का, और Q भाग R, Q जो है वो पिता है, क्या है, पिता है R के। R और S में क्या रिलेशन है, तो R जो है वो पत्नी है S का, और S प्लस T जो है, S जो है वो भाई है T का, क्या है, T का। देखना है Q का S से ये रिलेशन जो है देखना है, तो पत्नी, पत्नी के पिता हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 79 के सी हो जाएगा। कथन है सभी मछली पक्षी है, तो ये हो जाएगा सभी मछलियां जो है वो क्या है, वो पक्षी है, ये हो जाएगा पक्षी। उसके बाद कह रहा है सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी जो हो जाए ये क्या है, जानवर है। सभी जानवर मछलियां हैं, गलत है। कुछ पक्षी मछलियां हैं, बिल्कुल सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। कथन 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई है। शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल को ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकेंड जो है दोनों भी ही संभावित कारण है, काशी के ए हो जाएगा। चलिए PQRU एक ही बिल्डिंग में 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। बिल्डिंग के सबसे निचले तल पे का नंबर 1 है, उसके ऊपर के तल के नंबर 2 इस तरह है। भी तल नंबर 5 पे रहता है, यहाँ पर भी रहता है। पी भी के ऊपर किसी तल पर रहता है, तो निश्चित है कि एक ही है, तो पी रहेगा। आर से नीचे केवल यू रहता है, आर यहाँ हो जाएगा, यू जो है यहाँ हो जाएगा, क्या है, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद नीचे का डब्ल्यू सम नंबर पर रहता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पे जो है वो क्यू हो जाएगा। क्यू से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 2 व्यक्ति रहते हैं। आंसर हमारा 82 के सी हो जाएगा। EARTH प्रत्येक की आयु अलग अलग है, आर से केवल 4 व्यक्ति छोटे हैं, आर से जो है 4 व्यक्ति छोटे हैं, 1 2 3 4, यानी 5 गो व्यक्ति है, 4 छोटे हैं, तो सबसे बड़ा तो आर ही है। उसके बाद रहा है कि आर से केवल 4 व्यक्ति छोटे हैं, केवल 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु टी और ए के बीच में, टी और ए के बीच में है, टी और ए के बीच में, तो टी हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यही 2 व्यक्ति के बीच में जो हो सकता है ना, आर तो फिक्स ही है। उसके बाद एच ई से छोटा है, एच जो है वो ई से छोटा है, तो यहाँ पर ई कर दीजिए, यहाँ पर एच कर दीजिए। ई से छोटा है लेकिन एच से बड़ा है, ठीक है। कितने व्यक्ति ई से छोटे हैं, तो 2 व्यक्ति। आंसर हमारा जो हो जाएगा 83 के ए हो जाएगा। शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें स्थान पे है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 24 + 21 दोनों जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, क्योंकि अपना जो है वो 2 बार जुट गया है, तो हो जाएगा 44 ए हमारा हो जाएगा। चलिए 85 नंबर की अगर बात करते हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। ये हिसाब में देखिए 3 3 है, इसमें जो है वो 4 है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 86 की अगर बात करते हैं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए होगा, क्या है, ए होगा। 87 इसे निश्चित तरीके से इस तरह लिख रहे हैं, SBCF को लिख रहे हैं RADG लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है। उसी तरह GUAX है, और यहाँ FTBY है। यहाँ पर -1 करेंगे, ये जो है देखिए -1 किए हैं, ये +1 किए हैं, और ये +1 किए हैं, तब FTBY आएगा, FTBY आंसर हमारा ए होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे लिख सकते हैं, और इसे इस तरह, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर देखना है कि लिखा गया है BSGN। बी का मान तो होता है 2, लेकिन 3 जोड़ के 5 किया गया। एस का मान जो होता है
वो कितना होता है, इसको क्या लिखा गया, 22 किया गया है। तो एस का मान अगर 19 है प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना, 19 प्लस 3 22 हो गया। जी का मान जो है 7 होता है, 7 और 10 हो जाएगा, क्या है ये 10 हो गया, यानी प्लस 3 3 जो है वो किया गया है। बस पी जे डी क्यू का कर दीजिए 19 13 7 और उसके बाद हो जाएगा ये 20, 19 13 7 20, ए हमारा आंसर हो जाएगा, यानी प्लस 3 3 जो है वो किया गया है। यदि शब्द जो है केयर ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। GRACEFUL ACEFGLRU, स्पष्ट है, एक भी अक्षर ऐसा नहीं जिसका स्थान अपरिवर्तित है, आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। सभी गैबियन जो है दीवार है, ये हो गया गैबियन, सभी गैबियन जो है वो क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, ये दीवार है। सभी कंक्रीट दीवार है तो इसके अंदर ही जो है कंक्रीट होगा, सभी पुल जो है दीवार है, इसके अंदर ही पुल हो जाएगा। कुछ पुल गैबियन है, गलत है, कुछ कंक्रीट पुल है, गलत है, दोनों गलत है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। चलिए, यदि भाग और गुना को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस माइनस को परस्पर बदल दिया, इस तरह अगर आप प्रश्नानुसार बदलिएगा तो 50 प्लस 9 गुना 1 माइनस 63 भागा 7, ये हो जाएगा 50, सी हो जाएगा। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। ई से एच गया है, ई से एच गया है +3, एच से के +3, अब के से प्लस जो है अगर 3 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा एन आ जाएगा, और एच से जे हो जाएगा, जे से एल हो गया, ये सब जो है +2 है तो एल से +2 है एन हो जाएगा, तो एन एन 2 हमारे पास जो आ गया, आंसर हमारा एक ही में पता चल रहा है कि 92 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पैटर्न यहाँ पर देखते हैं 16 17 13 14, अगर मान लिया कि 17 और 13 करते हैं 0 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा 30, 16 4 30, अच्छा 16 14 ये दोनों के जोड़ दोनों एक है, बस हमें ये कर देना है। 32 और 17 कितना हो गया, 32 और 17 29 हो गया, तो हमारे पास जो है 29, 32 और 17 सॉरी 29 हो, कहाँ जो है 7 2 9 हो गया, 3 1 4 49 हो गया, 29 प्लस 20 करेंगे तो भी 49 हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। दी गई प्रश्नाकृति में अधिकतम कितने वर्ग होंगे, इसमें अधिकतम जो है वो 27 वर्ग होंगे, क्या है 27 वर्ग होंगे। 95 की अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए, दिए गए अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, इसमें से कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ग्रीन जो है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें जो है डी नहीं है, डी जो है नहीं है। शब्दों को शब्दकोश के आने के क्रम के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो पहले जो है स्टम्प आएगा, फिर स्ट्रेंज आएगा, उसके बाद जो है स्ट्रेट आएगा, उसके बाद जो है स्ट्रोब आएगा, फिर स्ट्रोक आएगा, क्या है स्ट्रोक आएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। 98 की अगर हम बात करते हैं तो 72 प्लस 18 90 हो जा रहा है, और 90 24 और 17 कितना हो जा रहा है 41, यानी इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, क्या है इसको जोड़ दीजिए, और इन दोनों को मिलकर घटाइएगा 49 हमारा आ रहा है, तो 42 प्लस 36 हो जा रहा है कितना 78, और 29 प्लस 31 ये हो जा रहा है 60, दोनों को घटाएंगे 18, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 99 की अगर हम बात करें तो हमारा बी आंसर होगा, क्या है बी होगा। नीचे दी गई व्यवस्था में सभी चिन्हों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाएं छोर से 10वां आएगा, दाएं छोर से 10वां आएगा, तो हमारा दाएं छोर से 10वां गिनना है, 1 2 3 4 5 6 6, ये हट जाएगा 7 8 9 10, आई आ रहा है, आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ एवं रीजनिंग का 1 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।